हम लोग नित्य आध्यात्मिक जीवन और ध्यान पर चर्चा कर रहे हैं। औषधि कितनी भी अच्छी हो, डॉक्टर कितना भी योग्य हो, रोग कितना भी अच्छा डायग्नोस किया गया हो, लेकिन साथ में अगर पथ्य, परहेज, अनुशासन, नियम का पालन नहीं किया गया, परिणाम नहीं आता। इसलिए महर्षि अरविंद योग के आधार शब्द का प्रयोग करते हैं। महर्षि पतंजलि अष्टांग योग का प्रयोग करते हैं। गौतम बुद्ध के दर्शन में भी अष्टांग सम्यक दर्शन का वर्णन मिलता है। सीढ़ी की बात करते हैं तो सोपान कहते हैं, स्टेप कहते हैं। सीढ़ी एक डंडे के बीच में दूसरा नहीं है तो काम चल जाएगा, लेकिन अंग है, एक अंग नहीं है तो दूसरे का काम नहीं चलेगा। सिर दर्द होता है तो हाथ, अगर हाथ कहे कि मुझे क्या मतलब, सिर को दर्द है मैं दवा क्यों लूं। सिर को दर्द है, मुंह और जीवा कहे कि मैं क्यों पानी पीऊं, दवा के साथ क्यों लूं। तो ये अंगभूत घटक हैं हम, और प्रत्येक अंग का साथ में महत्व है। एक को भी भूला नहीं जा सकता, एक को छोड़ा नहीं जा सकता, एक को भी त्यागा नहीं जा सकता। तो हमने पहले प्रयोग किया अहिंसा, कल प्रयोग किया था सत्य। आज अस्तेय तीसरे सूत्र पर प्रवेश करते हैं। अस्तेय यानी पहले शब्द मिलता है आधा सा, ते और या, स्तेय। उसके ठीक विरुद्ध शब्द हो गया आ लगाने से अस्तेय, अर्थात किसी भी अवस्था में, किसी भी व्यवस्था में चोरी नहीं करना, बिना अनुमति के, बिना पूछे। हमको किसी की भी वस्तु, किसी की भी स्थिति का उपयोग नहीं करना। उपयोग शब्द तो मैं गलत कर रहा हूं, इसका अर्थ दुरुपयोग नहीं करना। वस्तु, स्थिति और अवस्था का। क्योंकि जब पूरे भारत के दर्शन को, भारतीय संस्कृति को, भारतीय विचार प्रवाह को, भारत के जीवन को, विभिन्न यहाँ के मत, पंथ, संप्रदाय, जीवन पद्धतियाँ, हाँ गांव का होगा, गरीब का होगा, लेकिन उसके भी अपने जीवन मूल्य हैं। अशिक्षित होगा, उसके अपने जीवन मूल्य हैं। धन का अभाव उसके जीवन में होगा, लेकिन उसके जीवन में मूल्य है। आज भी बहुत बड़े वनवासी क्षेत्र में जाइए, बहुत बड़े क्षेत्र में, मैं बहुत दूर की बात नहीं कर रहा हूं, यहीं अपने पहाड़ के गुर्जरों में जाइए, घर में दरवाजा प्रतिबंधित नहीं है, नहीं दरवाजे आज भी। जब मैकाले की बात करते हैं तो मैकाले जब भारत में आता है 1835 में, भारत के अध्ययन के आधार पर, जानकारी के आधार पर, जब ब्रिटिश पार्लियामेंट में रिपोर्ट प्रस्तुत करता है, उसमें कहता है कि भारत में लंबाई में, गहराई में घूमा हूं, जाना हूं, समझा हूं, देखा हूं, पढ़ा हूं, यहाँ के दरवाजे लोगों के खुले रहते हैं। क्योंकि यहाँ चोरियां नहीं होती गांव में। चोरी क्यों करना?
किसी की धन की, किसी की संपत्ति की, किसी की अवस्था, किसी की व्यवस्था की। अब मैंने आज देखते होंगे कई प्रकार की, उसने फला का रूप ले करके किसी को धोखा दिया। उसने किसी के मिनिस्टर या किसी बड़े ओहदे वाले व्यक्ति के जनसंपर्क अधिकारी के रूप में फला जगह फोन करके उसकी संपत्ति का, उसकी अवस्था का दुरुपयोग कर लिया। ये 24 घंटा आप लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। तो जब कहा जाता है कि साधना का जो है, या जो समाधि की माने अवस्था हमारी है, साधना है, तो जब तक इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, दौड़ रही हैं लोभ में, लालच में, छल में, प्रपंच में, भय में, क्रोध में, द्वेष में, राग में, क्योंकि इंद्रियातीत हमको अनुभव में जाना है, इंद्रियातीत अवस्था में जाना है, उसी से आपको इन इंद्रियों से, चूंकि उस सत्य की अनुभूति हो नहीं सकती, उस सत्य का दर्शन हो नहीं सकता, इन आंखों से नहीं हो सकता। जो भी इंद्रियां हमारी सक्रिय हैं, इनसे हो नहीं सकता। इसलिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय जो सूत्र दिए गए, इनका ये सारी चीजें हैं जो इंद्रियों को बहिर्मुख बनाती हैं। जो रॉबिन्सन कहता है कि दुनिया में संसाधन सीमित है, हमारी आवश्यकताएं अनंत है। नहीं भैया, ये उल्टा सूत्र हो गया। इच्छाएं अनंत हैं हमारी, आवश्यकताएं सीमित हैं। इच्छाएं जैसे, आवश्यकता क्या है? मेरे पास अच्छा घर होना चाहिए, अच्छी बात है। गर्मी है तो एसी होना चाहिए, अच्छी बात है। बिजली का बिल भरने के मेरे पैसे होना चाहिए, ठीक है। पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। योग्य शिक्षा की अवस्था व्यवस्था होना चाहिए, ठीक बात है। पत्नी बीमार है तो हॉस्पिटल की योग्य पैसे होना चाहिए, ठीक बात है। मेरा बेटा बेटी योग्य शिक्षा लेना चाहते, उनके लिए फीस के पढ़ाने के लिए मेरे पास साधन होना चाहिए, ठीक बात। ये सब आवश्यकताओं में आ गया। मेरी माताजी पिताजी साथ रहते, उनका स्वास्थ्य है, उनका मन है, उनकी जरूरतें पूरी करने का मुझे सामर्थ्य होना चाहिए, ये ठीक बात है। मेरे मित्र हैं, परिजन हैं, संबंधी हैं, परिवारीजन हैं, उनके साथ व्यवहार निर्वाह करना है, योग्य लेन देन का सामर्थ्य मुझे होना चाहिए, ये अच्छी बात है। ये सभी आवश्यकताएं हो गई ना। लेकिन इच्छाएं जो हैं, इच्छाएं अनंत हैं, जिनको कभी पूरा नहीं किया जा सकता, कभी नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। आज अमेरिकन प्रेसिडेंट भी चाइना पे कब्जा करना चाहता है और चाइना भारत पे कब्जा, संतोष नहीं ना। इसलिए इच्छाएं अनंत हैं, आवश्यकताएं सीमित हैं। आवश्यकताएं कभी चोर नहीं बनाती, इच्छाएं हमेशा चोर बनाती हमको। दूसरे की अवस्था का, दूसरे की स्थिति का, दूसरे की व्यवस्था का, दूसरे की वस्तु का, दूसरे की संपत्ति का हमको चोरी करने का हमको पैदा करती हैं भाव। इसलिए अगर चोरी करने का हमारा भाव है, बिना पूछे, बिना उसकी अनुमति के, दूसरी किसी प्रकार की वस्तु हो, किसी प्रकार की, इसलिए जीवन में हमको संकल्प लेना चाहिए। कोई भी काम एक दिन में नहीं होता, 2 दिन में नहीं, चूंकि ये जन्म जन्मांतर के संस्कार पड़े जो हमको, चूंकि जन्म हमारा अभी थोड़े हो गया है हमारा, नहीं भैया, शरीर का जन्म भी हुआ है। 10 साल, 20 साल, 15 साल, 50 साल, 60 साल पहले हुआ होगा। लेकिन आत्मा तो अनंत काल से यात्रा कर रही है। तो जो संस्कार हम में है, संस्कार तो जन्म जन्मांतर के हैं।
एक छोटा सा बच्चा घर में होता है आपका, 2 बच्चे घर में हैं, 3 बच्चे हैं, आयु भी एक है तीनों की, देश काल परिस्थिति कई बार जुड़वा पैदा होते हैं, दोनों का व्यवहार क्यों अलग है, दोनों का संस्कार क्यों अलग है, सोचने की स्थिति दोनों की अलग क्यों है, चंचलता अलग अलग प्रकार की क्यों है, अलग अलग प्रकार के कापी किताब पढ़ने की जो रुचि दोनों की अलग अलग है, आखिर क्यों? इससे सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म के आधार पर संस्कार उसमें थे और हैं। तो इसलिए कोई भी संस्कार हम में है ये सहज है, स्वाभाविक है। इसलिए इन चीजों के लिए नियमित अभ्यास करना पड़ता है, प्रत्येक क्षण अभ्यास करना पड़ता है। अभ्यास की पहली सीढ़ी क्या है? अब जैसे किसी की भी वस्तु पड़ी है और आपकी नजर पड़ गई है, व्यक्ति आसपास है भी नहीं, अब आपके मन में लोभ जगा कि मैं इसको उठा लूं और उसको पता भी नहीं लगेगा, लेकिन एक क्षण उसी समय, अब बहुत गहरे जाइए, थोड़ा सा और गहरे जाइए, एक क्षण उसी समय आपके अंतरतम में, अंतरात्मा में झटका लगता है, नहीं आशीष तुम गलत करने जा रहे हो, ये तुम्हारे योग्य कर्म नहीं है, अनुचित है, ये चोरी है, किसी का धन है, वस्तु है, संपत्ति है। अंदर से एक आवाज आती है, क्योंकि हम सब इतना बहिर्मुखी हैं, जन्म जन्मांतर के संस्कारों के कारण से इतने बहिर्मुखी हैं कि ध्यान तो करते नहीं, हम बैठते तो हैं नहीं, आत्मचिंतन करते नहीं, क्योंकि हम 24 घंटा 365 दिन लगातार दूसरे संवाद करते हैं ना, मित्र से संवाद करते हैं, ऑफिस के सहयोगी से संवाद करते हैं, अपने घर में बात करते हैं, अपने परिवार में संवाद करते हैं, दिन भर देश विदेश में बात करते हैं, फोन से बात करते हैं, हम व्हाट्सएप पे चैट करते हैं, ईमेल पे चैट, सारा दिन लगे हैं। अपने से कितनी देर संवाद करते हैं? तो इसलिए अपने से संवाद न होने के कारण से, अपने संवाद का अभ्यास न होने के कारण से हमको अंदर वाली जो आवाज है, अपनी आवाज सुनाई नहीं देती, दब जाती है। अभ्यास नहीं ना, अगर ध्यान की अवस्था में प्रवेश कर गए, गहरे और गंभीर हैं आप, तो कितना भी बाहर शोरगुल होता है, आप उसको अनुकूल बनाकर ध्यान में बैठ जाते हैं। कुछ को लगता है कि खटखट हो रहा है, कुछ को रहा शोर हो रहा है, किसी कह रहे बाहर की जो है आ रही साउंड, कैसे ध्यान करूं, क्योंकि बहिर्मुखता है हमारी ये। इसलिए इतना ज्यादा हम लोग बहिर्मुखी हैं, इतना बाह्य संवाद, हमारा अंतर का संवाद, अंतर की आवाज, अंतर की आत्मा सुनाई नहीं देती आपको, इतनी हल्की आवाज होती। इसलिए अनायास जो भी वस्तु पड़ी है किसी दूसरे की है और व्यक्ति है नहीं, उठा लेते हम। उठाते समय भी हाथ कंपित होता है, मन में कुछ जलन जैसी होती है, उलझन होती है, फिर भी नहीं, क्योंकि उलझन हल्की लगती है, इस वस्तु के प्राप्ति करने का भौतिक सुख ज्यादा दिखाई दे रहा है आपको। धीरे 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 हम उस वस्तु को उठा करके अटैची में छिपा लेते हैं। अब छिपाने के बाद भय से कंपित तो होते हैं, कहीं जान गया तो, पहचान गया तो, ये मेरे बारे में क्या धारणा रखेगा, कैसे सोचेगा। अब आश्रम में 50 लोग हैं, अगर सबको पता लग गया तो जब तक आश्रम में रहेगा, उस परिवेश में रहेगा, तब तक मन कंपित होता रहेगा, उसका भयग्रस्त रहेगा, यानी आनंद गया, उसका सुख गया, माने भौतिक सुख भी गया, भौतिक माने शांति गई। अब उसको कल जाना है, रात में नींद भी नहीं आ रही, छटपटा रहा है कि यार कोई जान गया तो, देख लिया तो, समझ गया तो, अचानक खोज हो गई तो, किसी ने अटैची खुलवा ली तो, ऐसे हलचल होते होते उसकी रात की नींद भी गई। नींद गई तो तनाव बढ़ेगा, भोजन भी हजम नहीं हुआ,
एक छोटी घटना ने कितने आपके जीवन में तूफान, जो शांत था, सहज था, स्थिर था, स्निग्ध था, एक तूफान ला दिया। आप शाम को खाना खाने बैठे रात में 8 बजे, खाना अच्छा नहीं लग रहा, और कई बार खुद ही अपने से प्रश्न करते हैं हम, कहीं जान तो नहीं गया ये। हर समय दूसरे की दृष्टि से नजर देखने का भाव, पता नहीं क्या क्या हलचल चलने लगती है, और वो हलचल कल्पना से बाहर आप जानते हैं, समझते हैं। फिर भले ही अगला व्यक्ति कुछ ना आपको कहे, लेकिन मन में अविश्वास तो पैदा हो गया कि इस कमरे में दूसरा तो कोई आया नहीं, क्यों यही आए थे सज्जन। संकोच बस कहेगा नहीं, ठीक है, लेकिन मन में गांठ बांध ली कि नहीं, ये इसी ने वस्तु मेरी ली होगी, यानी अविश्वास हुआ। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा, इस संसार में सर्वाधिक कठिन काम अगर है आज की तिथि में, तो किसी का विश्वास पाना और किसी पर विश्वास करना। भीड़ आपके आसपास है, भीड़ बहुत है, लेकिन आपको याद रखिए, विश्वास के योग्य लोग नहीं मिलते। आप पर विश्वास कर नहीं रहे लोग, आप भी विश्वास किसी पे कर नहीं रहे, इसे भय में, आतंक में, अविश्वास में, छटपटाहट में जीवन जीते हैं हम। क्यों? क्योंकि किसी पर विश्वास ना मुझे है, ना जो मेरे ऊपर विश्वास है। हम तो देखते हैं आज साथ गले में हाथ डाले घूम रहे हैं, कल वही उसकी सरकार गिनाने की कोशिश कर देता। कल कौन किसके साथ है नहीं पता लगता। कौन, हाँ, थाली में भोजन एक साथ कर सकते हैं, एक टेबल पर बैठे हैं, एक मंच पर बैठे हैं, एक कमरे में बात कर रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ और चल रहा है। अब जिसके व्यक्तित्व में अचौर्य आ जाए, अस्तेय की जो प्रतिष्ठा हो गई, जरा उस सुख का अनुभव तो करिए, उस सुख का आनंद तो लीजिए। आप पर पूरा परिवार विश्वास कर रहा है, आपका पूरा जिस ऑफिस व्यवस्था में काम कर प्रतिष्ठान विश्वास कर रहा है, आप पर समाज विश्वास कर रहा है, आपके परिजन विश्वास कर रहे हैं। जरा सोचो तो, उस विश्वास का जो आनंद है जीवन का, कल्पना करो, बैठे बैठे करो आप सभी उस विश्वास की कल्पना, उस विश्वास कल्पना कि इसके रहते धोखा नहीं हो सकता, छल नहीं हो सकता, चोरी नहीं हो सकता, मेरी वस्तु का, अवस्था का, व्यवस्था का, मेरी परिस्थिति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। इस आनंद में डूबा जाए, समझा जाए, और उसका प्रतिफल होगा जो समाज में। क्योंकि परम पिता परमेश्वर ने, ये बहुत आपको महत्वपूर्ण वाक्य है, परम पिता परमेश्वर ने हमारी आपकी जरूरत व्यक्तित्व से ज्यादा सबको दिया है, बहुत ज्यादा दिया है जितनी मेरी जरूरत थी। एक मिलता है उदाहरण की, एक सज्जन बोले, बहुत कितना मैं तो अच्छे जूते नहीं, जितने बढ़िया जूते होना चाहिए मेरे पास जूते नहीं है। मन में दुख था, मन में क्लेश था व्यक्ति को। जब सड़क पर निकलता है, और कम से कम दिव्य प्रेम सेवा मिशन के गेट पर निकल के देखिए, समिधा सेवार्थ चिकित्सालय में जाकर देखिए, आसपास के कुष्ठ आश्रमों में घूम कर देखिए, जब सामने निकलते देखते हैं 2 व्यक्ति बैसाखी पे जा रहे हैं, एक व्यक्ति कुछ हल्के से पैर हैं तो दूसरे को, बिना पैर वाले को एक गाड़ी में बैठा करके खींचते हुए हर की पैड़ी की ओर ले जा रहा है। तब ध्यान में आता है व्यक्ति को, अरे
मेरे पास तो जूते नहीं है, इसके पास तो पैर भी नहीं है। और वास्तव में दिव्य प्रेम सेवा मिशन का जन्म भी इसी करुणा के नाते होता है, इसी संवेदना के नाते। संवेदना का मतलब ही होता है समान वेदना। यही मन में हमको भी लगा था यहां जब आए थे। दिव्य प्रेम सेवा मिशन का काम शुरू करने के पीछे की भावना थी कि ठीक है, मेरे पास नहीं होगी डॉक्टर की कोई डिग्री, नहीं होगा आर्थिक साम्राज्य, नहीं होगा कोई जमीन का टुकड़ा, नहीं होगा कोई अकाउंट का बैंक बैलेंस, लेकिन जिनके पास दो पैर नहीं है, सड़न है, गलन है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पारिवारिक व्यवस्था से दूर हैं जो, चलो उनके जीवन यात्रा में, जीवन यापन में कुछ सहयोग किया जा सकता है क्या। अर्थात कहने का मतलब मेरा कि जिसके पास दो पैर भी नहीं है, दो हाथ भी नहीं है, मेरे दो हाथ तो दिए हैं, दो मेरे पैर तो दिए हैं, अर्थात यहीं पर संतोष का भाव प्रकट होता है। हे परम पिता परमेश्वर, आपने हमको योग्य दिल तो दिया है, एक प्रेमपूर्ण हृदय तो दिया है, इसलिए किसी की अवस्था का, किसी की व्यवस्था, किसी भी वस्तु का, संपत्ति का, पैसे का, धन का चोरी का भाव, लेने का भाव, बिना उससे पूछे उपयोग का भाव, आज हम सभी सामूहिक बैठे हैं, सांघिक बैठे हैं, सुन रहे हैं, कहीं से भी एक संकल्प लें कि बिना अनुमति के किसी की अवस्था का, व्यवस्था का, वस्तु का वो मैं स्पर्श नहीं करूंगा, उपयोग नहीं करूंगा। हो सकता है कभी आपको किसी का धन जो पड़ा मिल जाए। एक उदाहरण देके बात पूरी करता हूं, जो मेरे स्वयं से घटित घटना है ये। दिल्ली में पंचशील जो पार्क है, पार्क के पास एक मित्र हमारे डीके सिंह जी एडवोकेट थे, आज हाई कोर्ट जज हैं प्रयागराज में। उनके यहाँ से निकला, मेरे पास गाड़ी उस दिन नहीं थी, वहीं पर चौराहे पर चिराग दिल्ली का जो है फ्लाईओवर के नीचे ऑटो खड़ा था, दौड़ कर गया और डीके सिंह जी वहां तक छोड़ने भी आए संयोग से। ऑटो में बैठ गया और मैंने कहा कनॉट प्लेस चलना है। थोड़ी दूर चला तो ध्यान में आया कि पैर के पास एक बैग रखा है और बैग किसी स्त्री किसी बहन का है। वो उस समय तक ऑटो वाले को पता नहीं था कि किसी का छूटा है इसमें बैग। और बैग उठाया मैंने, खोला तो कुछ जेवरात, कुछ पैसे भी पड़े थे। अब मैं करूं कि बाहर की खोली चेन तो एक छोटी डायरी, उसमें एड्रेस लिखा था आरके पुरम सेक्टर 5 का। तो मुझे लगा हो ना हो शायद इस एड्रेस पे चला जाए तो काम बन सकता है। ऑटो वाले से मैं कहा मुझे कनॉट प्लेस नहीं जाना, तो बोले भैया कहाँ जाना? मुझे आरके पुरम जाना, सेक्टर 5। तो बोले अभी तो आपने कनॉट प्लेस कहा था। नहीं, मुझे किसी कारण से जाना है, अर्जेंट सूचना ऐसी मेरे पास है। चलो उसने गाड़ी घुमा ली रिंग रोड से और आरके पुरम में जो है सेक्टर 5 में गया। घर का संयोग से एड्रेस बड़ा सटीक मिल गया। मैंने घंटी दबाई और एक बहन निकली। मैंने कहा कि ये बैग आपका है क्या? उस समय तक उनको भी ध्यान नहीं था कि मेरा बैग छूट गया है, अन्य सामान काफी रहा होगा उनको। खैर उन्होंने जल्दी से ले लिया। अर्थात ये अभ्यास हम सबको, जो भी दिव्य प्रेम सेवा मिशन से जुड़े लोग हैं, हम सभी, मैं अपने को इसी में जोड़ रहा हूं, इसीलिए अपना व्यक्तिगत उदाहरण दे रहा हूं कि
अस्तेय का भाव, अस्तेय का अभ्यास, अस्तेय के आसन में प्रतिष्ठित होने के बाद ही हम लोग ध्यान के आसन में बैठने के योग्य हो सकते हैं। इसलिए यही निवेदन सबसे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय। आगे के शिविरों में हम लोग एक एक दिन का इस सब का अभ्यास करेंगे, बैठेंगे, चर्चा करेंगे कैसे कैसे अभ्यास करना है, आगे इसको बात करते रहेंगे।